Welcome to the digital classroom of Dikti Visual School. In the previous video, I explained some basic things about soil. Okay? So in this video, this is the part 2 of soil. So today we learn more about soil. Our topic is what does soil contain and types of soil. So students, all of you take out your science book. Open chapter number 9, that is soil. So today our chapter is chapter 9 and our chapter name is soil. Okay? So our first topic is what does soil contain? This is our first topic. Okay? So let's see. We'll take some garden soil and put it in a glass jar with a full of water. First we'll take this type of glass jar. You can see in the picture, this is the glass jar. Okay? First we'll do, what we can do? First we can do, that is put some garden soil. Okay? And the glass jar will full of water. पहले हम लोग क्या लेंगे, गार्डन से सॉइल लेंगे, जार के अंदर डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो जार को वाटर से फिल कर देंगे. नाउ वी विल शेक इट वेल, उसको अच्छे से शेक करेंगे एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. फिर उसको शेक करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे. नेक्स्ट, later on, number of layers we can see. See this picture, there is a many numbers of layers. Okay, so we can see number of layers and layers get formed. देखो अलग अलग layers बना है ना, एक लेयर है, ये एक लेयर है, ऐसे करके लेयर बना है. So we can see the layers get formed and their names are. ऑब्वियसली लेयर्स अगर अलग होगा तो उसका नेम भी अलग होगा. देखो इस साइड में लेयर्स का नाम भी दिया है. हम लोग एक एक करेंगे, अब एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट लेयर वी विल सी एट द बॉटम. बॉटम मीन्स एट द डाउन पोर्शन, दैट मीन्स दिस इज द बॉटम पोर्शन. ओके, दिस इज बॉटम पोर्शन. सो दोज आर ग्रेवल. इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल्स. ये दोनों के एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रेवल. Okay, what is gravels? Gravels means tiny stone pebbles. Tiny means small stones. Okay, so ये पार्ट में जो लेयर देखेंगे वो क्या होगा, वो होगा ग्रेवल का लेयर. ग्रेवल क्या है, बहुत छोटा छोटा स्टोन्स एंड पेबल्स का लेयर. ओके, सो वी सेटल डाउन ऑन द बॉटम. बॉटम मतलब क्या बोले थे, डाउन पोर्शन बोले थे. तो जार का डाउन पोर्शन यही है. तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेवल्स देखेंगे. ओके, एज इट इज हेवी सो इट सेटल डाउन ऑन द बॉटम एट द डाउन ऑफ द jar. एक डाउन पोर्शन में क्यों सेटल हुआ, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है, क्या बोले थे, इसमें क्या है, टाइनी स्टोन्स एंड पेबल्स है. इसके वजह से क्या है, वो हेवी है और इसलिए वो कहाँ पे सेटल हुआ, जार के एकदम नीचे. राइट? ओके, सो नेक्स्ट वन इज सैंड. हम लोग का नेक्स्ट क्या होगा, क्या देखेंगे, नेक्स्ट इज सैंड. इट ऑल्सो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक्स. ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक्स क्यों है, क्योंकि हम बोले थे सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक से. राइट? सो दैट्स व्हाई सैंड का जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होगा. इसलिए वो क्या होगा, वो ये जो स्टोन है उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका पार्टिकल्स थोड़ा हल्का है, इससे ये स्टोन से. राइट? एंड द थर्ड वन इज क्ले. देखो ये पोर्शन है क्ले का, ये है क्ले. ओके, सो दिस पोर्शन इज क्ले. इट इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द ब्रोकन डाउन ऑफ रॉक्स. ये जो रॉक्स है, मतलब रॉक्स का जो टुकड़ा है, रॉक्स उसका फाइन पार्टिकल है, मतलब स्मूथ पार्टिकल्स. ओके, एंड द फोर्थ वन इज मड. फोर्थ वन क्या है, मड. सॉरी, ये ऊपर होगा. ठीक है, दिस इज क्ले एंड दिस इज मड. ओके, and the fourth one is mud. Mud is
द वाटर। मड क्या है? मड भी बहुत स्मूथ पार्टिकल्स है जिसको फाइन पार्टिकल्स बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं। कहाँ पे? वाटर में। हम क्या बोले थे पहले? वाटर देना है जार के अंदर, तो वाटर तो होगा। तो ये जो मड है वो क्या होगा? वाटर में फ्लोट करेगा। ओके, इट डजंट सेटल डाउन एंड इट फ्लोट्स इन वाटर। ये कभी भी सेटल नहीं करते हैं और ये कहाँ पे दिखाई देता है? वाटर में फ्लोट करते हुए दिखाई देता है। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज ह्यूमस। यू कैन सी दिस इज ह्यूमस। So what is humus? It is the remaining of dead plants and animals. Remaining dead plants and animals क्यों? Many plants and animals die, so they get mixed with the soil. जो living things है हम बोले थे उस दिन, क्या होता है? मर जाने के बाद वो soil में mixed हो जाता है. So they get mixed with the soil. उसके बाद क्या होता है? Some doesn't mixed. Some doesn't decompose and some totally decompose. कुछ एकदम डिकम्पोज हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है सॉइल में, कुछ एकदम मिक्स नहीं होता है। ओके, सो द रिमेनिंग सम प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स इज नोन एज ह्यूमस। इसका मतलब क्या है? जो टोटली मिक्स नहीं होता है वो जो चीजें हैं वो क्या है? वो है ह्यूमस। मतलब जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स, वो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। सो ह्यूमस हेल्प्स इन इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स ऑफ द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो ये ह्यूमस है ये क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल करते हैं। फर्टाइल से क्या होगा? अगर सॉइल फर्टाइल होता है तो बोलो क्या होगा? So if the soil is fertile, plants grow well. अगर soil अच्छे से fertile होता है तो plant क्या होगा? Plant बहुत अच्छे से grow करेगा, right? You can understand what does soil contain. तो अभी तुम लोगों को पता चल गया soil का कितना content होता है, soil में क्या क्या content होता है, क्या क्या होता है पहले बताओ? Gravels. First one is gravels. First means the gravel. Next is sand. Third one is clay. Fourth is mud and fifth is humus. Okay? Now we move to the next topic. What is our next topic? That is types of soil. Right, students? Okay. This is the types of soil. The topic is types of soil. So do you know how many types of soil? It is of 3 types. Okay? So soil is 3 types. Soil का कितना टाइप होता है? 3 types. Depending upon the type and the amount of particles present in the soil. तो ये जो soil का types होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? जो soil में जो particles है उसका जो amount है उसके ऊपर soil का जो type है वो डिपेंड करते हैं। आप देखो कैसे? So there is 3 types of soil, right? So in this picture, this is the first one, and this one is named as sandy soil. अब बोलो sandy से तुम लोगों को क्या मतलब दिमाग में आ रहा है? sandy नाम सुन के ये कौन सा soil हो सकता है? So this is the grayish brown in color. So sandy soil is grayish brown in color. You can see in this picture. This is the grayish brown in color, and each has the large particles which allow air and water and pass through it. तो ये जो sand soil है, sandy soil, sand soil कुछ भी बोल सकते हो, तो इसका कलर क्या है? grayish brown है, और ये क्या कर सकते हैं? ये air और water जो है उसको easily pass करवा सकते हैं अपने अंदर से। Okay? This soil cannot hold water. ये soil water hold नहीं कर सकते हैं। Okay? So sand soil is found on the beaches and the river banks. तो sandy soil कहाँ पे दिखाई देता है? Beaches and river bank. सबको रिवर बीचेस में गए हो ना? तो वो बीचेस में जो सॉइल दिखाई देता है वो है सैंडी सॉइल। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड आवर सेकंड टाइप्स ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल। ओके,
So this is clayey soil. You can see the picture of the clayey soil. So what is clayey soil? Is the brown in color. हम पहले क्या बोले थे? सैंडी सॉइल का कलर क्या था? ग्रेइश ब्राउन. और जो क्लेई सॉइल है इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्राउन कलर. देखो दोनों का डिफरेंस. ये है सैंडी सॉइल, राइट, और ये है कौन सा सॉइल? क्लेई सॉइल. दोनों का कलर देखो डिफरेंट है ना. ये देखो ग्रेइश ब्राउन एंड दिस इज द ब्राउन. ओके. इट हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स व्हिच स्टिक टुगेदर. इसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत एक दूसरे के साथ क्या स्टिक करके रहते हैं. ओके. इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर्स. प्लांट्स लाइक राइस नीड लॉट ऑफ वाटर, ग्रो वेल इन दिस सॉइल. तो इसके अंदर क्या बोला था? सैंडी सॉइल एकदम वाटर को होल्ड नहीं कर सकते, बट ये जो क्लेई सॉइल है ये बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड कर सकते हैं. ओके. और इसकी वजह से क्या होता है? जो राइस होता है, जो हम लोग खाते हैं चावल, वो बहुत अच्छे से ग्रो कहाँ पे होता है? ये क्लेई सॉइल में. ठीक है. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज. और ये जो क्लेई सॉइल है इससे क्या बनता है? इससे बनता है, बोलो क्या बनता है? पॉट्स एंड टॉयज. जो टॉय से तुम लोग खेलते हो, ठीक है, वो टॉयज किससे बनता है? ये क्लेई सॉइल से. ओके स्टूडेंट्स. एंड नाउ थर्ड इज लोमी सॉइल और लोम सॉइल. बोथ आर सेम, लोमी सॉइल और लोम सॉइल. ओके. इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड लॉट ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस मतलब हम क्या बोले थे? रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट स्टूडेंट्स. तो ये जो है ये है लोमी सॉइल. और इसमें क्या है? इसमें क्ले भी है और सैंड भी है. मतलब जो हम लोग पहले दो पढ़े थे सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल, वो दोनों का मिक्सचर है कहाँ पे? ये लोम सॉइल पे और लोमी सॉइल, कुछ भी बोल सकते हो. इसके साथ साथ क्या है? ह्यूमस भी है इसके अंदर. और क्या है? ह्यूमस. इसके अंदर ह्यूमस है, क्ले है और क्या है? सैंड भी है. ठीक है. तो ये तीनों का मिक्सचर क्या है? ये लोम सॉइल है. ठीक है. The extra water pass through completely. The soil needs some water and the extra water pass through completely. तो ये सॉइल क्या कर सकते हैं? कुछ वाटर को, मतलब थोड़ा सा वाटर को पकड़ के रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं. एक्स्ट्रा वाटर है उसको पास करवा देते हैं. ओके. मतलब निकाल देते हैं. It is the best soil for the growth of plants and loam soil is found in plain areas. तो ये जो लोम सॉइल है ये किसके लिए बेस्ट है? ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट है. मतलब प्लांटेशन के लिए ये सॉइल बेस्ट है. It is used for plantation. Okay. In this soil plant can grow very well and it is found near, it is found plain areas. Okay. So students, hope you understood the whole things. So you read the chapters and learn it. Now all of you take out your copy and write today's classwork. Okay. Okay students, all of you take out your copy and top of your copy, first you write homework, second is worksheet A1, and third one you have to write, that is lesson 9 and chapter name, that is soil, and positive before today's date. Okay. How many things you have to write? First one is homework, second is worksheet A1, third is lesson 9 and chapter name, that is soil. Now all of you write the question answer. So in the previous video we have to learn that is question number 1, 2. Okay. Today we will write question number 3 from your exercise. Okay students. Write exercise question answer question number 3. The question is name 3 varieties of soil. Soil का जो 3 variety है वो 3 variety का लिखना है. Right. So write down. There are 3 varieties of soil. Are soil में क्या कितना varieties है? 3 तरह के variety. मतलब 3 तरह के soil होता है.
तो write down. First is sandy soil, second is clayey soil, third is loam soil. Okay? I will count time. That is, there are three varieties of soil are sandy soil, clayey soil, loam soil. Okay, students? Written all of you? Completed? Can I go to the next question? Okay. Write the next question. That is, which type of soil is used for making pots and buildings? मतलब कौन से soil से pots और buildings बनता है? बोलो, हम बताते हैं कौन से soil? Yes, clay soil. Write down. Clay soil is used for making pots and buildings. Clay soil is used for making pots and buildings. Okay? Now go to the next question. Next question, that is, why do we add humus to the soil? क्यों हम लोग soil में humus add करते हैं? So your answer is, humus helps to hold the water and provide nutrients for the soil. Full stop. Thus, humus makes the soil fertile. Okay? So, what was the question answer? What answer? That is, humus helps to hold water and provide nutrients for the soil. Full stop. And thus, humus makes the soil fertile. Completed, students? Okay. So, read the chapter and learn today's work.